फाइनली एक और जीएसपीवाई की सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग आज से। एंड जैसे हमने सीएचएसएल में किया था वैसे ही अब सीजीएल के कवर करेंगे। 2024 में जितने क्वेश्चन पूछे गए हैं जीके जीएस के वो सारे कवर करेंगे। ठीक है, तो ये सेट फर्स्ट होगा हमारा। आप कोई भी एसएससी का एग्जाम दे रहे हो तो आपको पता ही होगा इसकी इंपॉर्टेंस। ठीक है, कोई भी सब्जेक्ट है उसका लेवल ऊपर नीचे होता है, बट जो जीके जीएस ऐसा सब्जेक्ट है, चाहे वो एमटीएस का हो चाहे जीडी का हो, आपको लेवल बहुत अच्छा देखने के लिए मिलता है। ठीक है, मॉडरेट टू हार्ड लेवल होता है आपके जीके जीएस का, क्योंकि यही होता है जो लेवल को ऊपर नीचे करता है, रैंक को ऊपर नीचे करता है। इसलिए जीएस की आपको वैल्यू पता होगी अभी इस टाइम पे। एंड हमें पता है टीसीएस हमारा एग्जाम कराएगा आगे जाके भी, अभी कोई चेंज हुआ है वेंटर वगैरह, तो वही क्वेश्चन आपको रिपीटेड देखने के लिए जरूर मिलेंगे, चाहे वो मेंस का एग्जाम हो चाहे आपका जीडी का एग्जाम हो, सेम क्वेश्चन रिपीट होते रहते हैं। ठीक है, जिसने सीएचएसएल का देखा होगा उसको अभी दिखेगा कि सीजल में भी वही सेम सेट ऑफ क्वेश्चन आपसे पूछे जा रहे हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। ये सेट फर्स्ट होगा हमारा आज से। जितने सेट हम लोग कंप्लीट करेंगे, जितना जल्दी हो सके मैं कंप्लीट करवा दूंगा। एंड 26 सितंबर का ये शिफ्ट 4 है। ठीक है, तो लास्ट से लेते हुए चल रहे हैं हम लोग, जो लास्ट वाली शिफ्ट से लेके हम लोग ऊपर तक जाएंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं, देखते हैं कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए थे। देखो तरीका वही रहेगा, ये हिंदी में बोलूंगा, इंग्लिश में लिखा है, बट एक तरह से क्विज को इसको अटेम्प्ट करना, क्विज की तरह क्वेश्चन देखिए अपना आंसर करके आप फास्ट फॉरवर्ड स्पीड में इसमें कंप्लीट करके देख सकते हैं। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस डिड महात्मा गांधी अलॉन्ग विद अदर इंडियंस एस्टैब्लिश द नेटाल कांग्रेस। नेटाल कांग्रेस आपने सुना होगा, टू फाइट अगेंस्ट रेशियल डिस्क्रिमिनेशन। तो आपको पता है इंडिया में आने से पहले महात्मा गांधी जी साउथ अफ्रीका में क्या कर रहे थे, साउथ अफ्रीका में भी वो एक आंदोलन कर रहे थे। नेटाल कांग्रेस की स्थापना उन्होंने साउथ अफ्रीका में की थी, क्योंकि वहाँ पे डिस्क्रिमिनेशन हो रहा था काले लोगों के सामने, काले लोगों के साथ, और इंडियंस जो थे उनके साथ रेशियल डिस्क्रिमिनेशन होता था, तो उसके लिए उन्होंने नेटाल कांग्रेस की स्थापना की थी वहाँ पे 1894 में। ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। इन फरवरी 2023, ओके, करंट अफेयर का क्वेश्चन हम लोग कोशिश करेंगे करंट अफेयर्स को एक्सक्लूड करें। ठीक है, इतना अगर पुराना पूछा जाएगा तो उसको एक्सक्लूड करेंगे। बीवीआर सुब्रमण्यम बहुत अपॉइंटेड है। अच्छा, एक्चुअली में बीवीआर सुब्रमण्यम अभी भी नीति आयोग के सीईओ है, आपको पता होगा। ठीक है, नीति आयोग आपको पता है हमारे वहाँ पे पहले प्लानिंग कमीशन चलता था, पहले प्लानिंग कमीशन होता था, उसके बाद इसको रिप्लेस किसने कर दिया था, नीति आयोग ने। आपको पता होना चाहिए कब स्थापना हुई थी इसकी, 1 जनवरी 2015 में आपको पता होना चाहिए इसकी स्थापना हुई थी नीति आयोग की, जिसकी हेडक्वार्टर आपके दिल्ली में है। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए नीति आयोग के चेयरपर्सन कौन है, तो ये प्राइम मिनिस्टर होते हैं, पीएम, और अभी हमारे करंटली नरेंद्र मोदी जी हैं। ठीक है, वाइस चेयरपर्सन आपसे पूछ सकता है, ये सुमन बेरी हैं। ठीक है, एंड जो सीईओ है वो अभी भी करंटली बीवीआर सुब्रमण्यम ही है। ठीक है, अभी चेंज हुए हैं, बीवीआर सुब्रमण्यम अभी भी नीति आयोग के सीईओ है। ठीक है, नीति आयोग के। तो यही सब था, नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच टाइप ऑफ वेल मैनेज इंडस्ट्री वॉज एस्टेब्लिश्ड इन इंडिया एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस। तो किसकी है, ऑप्शन से देख के बता सकते हो किसकी होगी। कॉटन की तो थी, स्टील एंड कॉटन की, हमें पता है स्वदेशी मूवमेंट के बाद एक अच्छी खासी स्थापना हुई थी किसकी, कॉटन इंडस्ट्री और स्टील इंडस्ट्री की। ठीक है, तो इसका राइट आंसर है स्टील एंड इंडस्ट्री, ऑप्शन थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। यक्षगान, यक्षगान इज अ फोक डांस ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स। तो यक्षगान इजी है, किसका है, कर्नाटक का है ना। आपने याद भी किया होगा, गान करना ऐसे करके आपने इसको ट्रिक से याद किया होगा, वैसे सिंपल है। ठीक है, बाकी कुछ फोक डांस देख लेते हैं। जैसे उड़ीसा का इंपॉर्टेंट कौन सा, उड़ीसी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, घुमेरा पता होना चाहिए, और वेस्ट बंगाल का छऊ, छऊ हो गया आपका, बाउल डांस हो गया, संथाल हो गया, और मध्य प्रदेश का बताइए, मध्य प्रदेश का जवारा हो गया, मटकी डांस हो गया आपका। ठीक है, और खड़ा नाच हो गया, गरीडा डांस हो गया आपका। ठीक है, मटकी बता दिया मैंने, संथाल, और इसका क्या लाठी डांस आपको पता होगा, वेस्ट बंगाल का लाठी डांस होता है, और बित्रा डांस होता है एक। ठीक है, तो जितने याद आए आप करता है। कर्नाटका में आपको एक सुग्गी पूछ लेता है, बहुत बार रिपीटेड एसएससी का, सुग्गी डांस कहाँ कहते हैं कर्नाटका का, सुग्गी कुनीथा, यक्षगान। ठीक है, और हुटारी, ये सारे डांस आपके कर्नाटका के हैं। ठीक है, तो सारे आपको रिवाइज की तरह से आपको पता होने चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस बेस्ट डिस्क्राइब्स द प्राइमरी कॉज ऑफ द पर कैपिटा इनकम डिक्लाइन। तो पूछ रहा है कि ऐसा कौन सा कॉज है इसमें से ऑप्शंस में से जो मतलब डिस्क्राइब करता है जो पर कैपिटा इनकम होती है इंडिया में या फिर कहीं पे भी, वो डिक्लाइन किस रीजन की वजह से कर सकती है। तो इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम नहीं, इंक्रीज इन पॉपुलेशन ग्रोथ, हाँ ये हो सकता है। पॉपुलेशन ग्रोथ इंक्रीज करेगी तो फिर जो पर कैपिटा इनकम है वो डिक्लाइन करेगी, ऑब्वियस सी बात है। ठीक है, ये राइट आंसर होगा। डिक्लाइन इन द पॉपुलेशन ग्रोथ, ऐसे तो इंक्रीज होनी चाहिए, डिक्लाइन इन द जीडीपी, ये भी ऑप्शन गलत है। ठीक है, तो राइट आंसर है ऑप्शन सेकंड, इंक्रीज इन द पॉपुलेशन ग्रोथ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच टेलीविजन चैनल प्रेजेंट्स द IES अवार्ड्स एवरी ईयर विद एन एम टू रिवॉर्ड द बेस्ट टैलेंट इन द इंडियन म्यूजिक इंडस्ट्री। तो कैसा कौन सा चैनल है जो IES अवार्ड्स ये डिस्ट्रीब्यूट करता है, तो ये MTV चैनल करता है, ये आपको याद करना पड़ेगा। ठीक है, थोड़ा अलग है क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द फर्स्ट इंडियन ओलंपिक गेम्स वाज होस्टेड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स। तो कौन से स्टेट ने किया था पहला इंडियन ओलंपिक गेम्स, एक्चुअली में लाहौर में हुआ था, आपको बता जो है लाहौर में हुआ था 1924 में। पहले जो ये ऑल इंडिया ओलंपिक गेम्स था इसी को नेशनल गेम्स में रीनेम किया गया था, तो ये आपको बताना चाहिए, नेशनल गेम्स में रीनेम किया गया था। लाहौर में 1924 में कराया था शायद, ये 1924 में भी कराया था, 1926 में कराया था। ठीक है, एक बार चेक कर लेना। लाहौर में 1924 में फर्स्ट टाइम हुआ था, ये होस्ट कराया गया था। ठीक है,
बाकी आपको बताना चाहिए नेशनल गेम्स में इसको रीनेम किया गया था, ठीक है। नेशनल गेम्स वगैरह होते रहते हैं। अगर ओलंपिक्स में अगर पैसे पूछा जाए इंडिया ने कब पार्टिसिपेट किया था पहली बार हुआ कब था, तो 1896 में हुआ था, एथेंस ग्रीस में। ये आपको पता होगा, ठीक है। पहली बार जब ओलंपिक्स हुआ था, जो मॉडर्न ओलंपिक्स, अगर इंडिया का पूछा था तो इंडिया ने पहली बार 1900 में पार्टिसिपेट किया था, ठीक है। नेक्स्ट है पुष्यभूति डायनेस्टी आफ्टर प्रभाकर वर्धना स्ट्रेंथन हिज पोजीशन इट्स पोजीशन इन द रीजन ऑफ पंजाब एंड हरियाणा आफ्टर डिफीटिंग विच ऑफ द फॉलोइंग डायनेस्टी। तो पुष्यभूति डायनेस्टी थी, उसने किस डायनेस्टी को हराया था भाई? हुनास को हराया था, है ना। हुनास को हराया था पुष्यभूति डायनेस्टी ने। तो ये पूछ रहा है कि किसको हरा के उसने अपनी जो स्थापना है वो मजबूत कर ली थी, तो वो हुनास को हरा के उसने अपनी स्थापना मजबूत कर ली थी। नेक्स्ट पे चलते हैं। Which law states that the endothermic animals from cold climates have smaller extremities or appendages than closely related species from warm climates? तो एंडोथर्मिक एनिमल हमें पता है, देखो एक्सट्रीमिटीज और अपेंडेजेस क्या होते हैं, वो जो टेल्स वगैरह होती है ना पीछे, उसी को अपेंडेजेस कहते हैं। तो ये पूछ रहा है कौन सा रूल है। देखो इसमें आपको दो रूल पता होने चाहिए। एक तो बर्गमैन का रूल पता होना चाहिए, आपने अगर इकोलॉजी में पढ़ा होगा, बर्गमैन रूल एक होता है, और एक एलेंस रूल होता है। जो एलेंस रूल है वो बर्गमैन रूल का एक तरह का एक एक्सटेंशन होता है। बर्गमैन रूल क्या कहता है, ये एंडोथर्मिक के लिए होता है। उसमें वो लोग कहते हैं कि जो वार्मर एरिया होता है वहाँ पे जो एनिमल्स रहते हैं ना, उनका बॉडी साइज छोटा होता है, ठीक है। बॉडी साइज छोटे होने की वजह से क्या होता है, जो हीट लॉस होता है वो जल्दी होता है, इसलिए उनका बॉडी साइज छोटा होता है वार्म एरियाज में, ठीक है। और इसका एग्जांपल जैसे बर्ड्स वगैरह हो गए। और एलेंस रूल क्या है, ये इसका एक्सटेंशन है बर्गमैन रूल का। एंड इसी में बताया गया है अपेंडेजेस के बारे में। इसमें बताया जाए जो एनिमल होते हैं जो कोल्डर एरिया वाले, जो उनका अपेंडेजेस होता है, जैसे टेल्स वगैरह हो गए, अपेंडेजेस देवर स्मॉल, ठीक है। तो ये क्वेश्चन में यही पूछ रहा है कि ऐसा कौन सा लॉ है जो बताता है कि जो एंडोथर्मिक एनिमल जो कोल्डर एरियाज वाले होते हैं उनके पास स्मॉलर एक्सट्रीमिटीज या अपेंडेजेस होती है एज कम्पेयर टू वार्म क्लाइमेट्स वाले एनिमल्स से, ठीक है। तो उसका ये इसीलिए एलेंस रूल बता रही है कि क्या बता रहा है कि जो कोल्डर एरिया में एनिमल्स रहते हैं उनका अपेंडेजेस स्मॉल रहता है, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए। अगर आपसे पूछा जाए जैसे मतलब टेल्स वगैरह लॉन्ग होती है वैसे होनी चाहिए। जैसे अगर इसका एग्जाम्पल पूछा जाए तो आर्कटिक वोल्फ होती हैं जो, ठीक है। जो कोल्डर एरिया वाली आर्कटिक वोल्फ होती है उनकी टेल्स स्मॉल होती है, और वही कंपेयर किया जाए जो आर्कटिक वोल्फ हमारी वार्म एरिया में पाई जाती हैं, उनकी जो टेल्स होती हैं वो लार्ज होती हैं, ठीक है। तो यही एलेंस रूल इसको समझाता है। एंड ये आपने इकोलॉजी में पढ़ा होगा, ये बर्गमैन रूल का एक एक्सटेंशन है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या है, द राइट आंसर इज एलेंस रूल, ठीक है। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट है यूपीएससी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी टू कंडक्ट एग्जामिनेशन फॉर अपॉइंटमेंट टू द सर्विसेज ऑफ द यूनियन एंड द सर्विस ऑफ द स्टेट रिस्पेक्टिवली अंडर आर्टिकल। तो कौन सा आर्टिकल कहता है, आर्टिकल 320 कहता है, ठीक है। बाकी आपको बताना चाहिए आर्टिकल 324 हमारे इलेक्शन कमीशन का है, 332 328 328 332 किसका है, 332 उसके लिए है, जो SC ST की सीट्स होती हैं उनको रिजर्व होती हैं, ठीक है। रिजर्वेशन ऑफ SC SC सीट्स इन लेजिस्लेटिव असेंबली, ठीक है। 324 हमारा इलेक्शन कमीशन का है, 320 हमारे यूपीएससी के बारे में बताता है, ठीक है। 328 एक बार आप देख लेना। बाकी नेक्स्ट पे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट सफर फ्रॉम लू। लू आपको पता होगा एक विंडी टाइप का होता है ना, ये ज़्यादातर हॉट रीजन्स में होता है, तो आपको ऑप्शन देकर पता चल जाएगा ये राजस्थान का है, ठीक है। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है पंडित राम नारायण वॉज एसोसिएटेड विद विच ऑफ द फॉलोइंग म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स आपको सबके पता होने चाहिए। तो पूछा जो पंडित राम नारायण है किससे रिलेटेड है, तो ये सारंगी से है। बहुत इंपॉर्टेंट नाम है पंडित राम नारायण, आपको रिपीटेडली आपको SSC के एग्जाम्स में मिलता रहेगा। सारंगी से ही आपको सबसे पहले याद आना चाहिए किसका नाम, सबरी खान का नाम, उस्ताद सबरी खान। सबरी खान हो गए हमारे, बुद्धू खान हो गए, पंडित राम नारायण हो गया, है ना, फैयाज खान हो गए, और फैयाज खान, बुद्धू खान, सबरी खान और लतीफ़ खान हो गए, ठीक है। और एक भूषण गोस्वामी। ये सारे किससे एसोसिएटेड हैं, ये सारे सारंगी से एसोसिएटेड हैं। तो आपको इन सब के नाम पता होने चाहिए, ठीक है। पंडित राम नारायण के साथ ये सारे नाम आपको याद होने चाहिए। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द ट्रीपार्टाइट स्ट्रगल हैपेंड बिटवीन द पालास प्रतिहारास और किसके बीच में, राजपूतास के बीच में। तो ये इजी क्वेश्चन है, बहुत बार रिपीटेड हुआ है। ट्राईपार्टाइट स्ट्रगल ये पालास प्रतिहारास और राजपूत डायनेस्टीज के बीच में हुआ था, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। गुरु घासीदास लेड विच ऑफ द फॉलोइंग मूवमेंट्स टू इंप्रूव द सोशल कंडीशन ऑफ लेदर वर्कर्स इन ब्रिटिश इंडिया। तो कौन सा इसमें इन्होंने स्टार्ट किया था, इन्होंने किया था सतनामी मूवमेंट, है ना। 1820 में इन्होंने छत्तीसगढ़ में किया था। ईयर आपको शायद याद कर लो, 1820 में छत्तीसगढ़ में किया था, ठीक है। ये आपको पता होना चाहिए। अरावीपुरम मूवमेंट ये किसके द्वारा हुआ था, ये एक नारायण गुरु थे, उनके द्वारा स्टार्ट किया गया था, ठीक है। सत्यशोधक समाज ज्योतिबाई फूले, बहुत बार रिपीटेड है, ठीक है। और इसकी स्थापना क्यों की गई थी, जो लोअर कास्ट में पीपल थे उनको वो नॉलेज मिल पाए, उनको वो चीज़ें मिल पाए, लोअर कास्ट के पीपल में जो डिस्क्रिमिनेशन होता है उसे रोकने के लिए ये लोग चाहते थे, ज्योतिबाई फूले कि सत्यशोधक समाज एक स्थापना करे, स्थापना हो उनकी, जिससे उन लोगों को वो डिस्क्रिमिनेशन ना हो और वो नॉलेज
लोअर कास्ट पीपल तक उनके पास पहुंच पाए, ठीक है, अपने राइट्स उनको पता होने हो पाए। तो इसलिए सत्यशोधक समाज की स्थापना की गई थी। निरंकारी मूवमेंट किसने किया था? ये दयाल दास दीज जी के बारे हुआ था, है ना। ये कब? 1851 में इसकी स्थापना हुई थी निरंकारी मूवमेंट की, ठीक है। तो ये भी आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग मूवमेंट्स इज इनकरेक्ट रिगार्डिंग वाटर रिमेनिंग कोल्डर इन एन अर्थन पॉट। तो जो मटका के बारे में पूछा गया है कि वाटर गेट्स इवेपोरेटेड एट द, ओके, वाटर गेट्स इवेपोरेटेड एट द सर्फेस ऑफ द earthen pot, द earthen pot is porous, ये भी ठीक है आपका, ठीक है, ये भी ठीक है। एनवायरमेंटल वाटर वेपर एंटर्स द पॉट थ्रू पोर्स, द वाटर ओजेस आउट थ्रू द पोर्स इन earthen pot। तो वाटर होता है वो पोर्स से बाहर निकलता है, ठीक है, ये सही है, बट ये गलत है थर्ड वाला ऑप्शन। होता क्या है, जो मटका वो ठंडा कैसे रहता है? एक्चुअली में क्या होता है, जो उसका सरफेस होता है मटका, अगर आपने देखा हो तो जो सरफेस होता है, सरफेस मॉलिक्यूल, वो जो बाहर की हीट है ना वो हीट एब्जॉर्ब करते हैं, और हीट एब्जॉर्ब करने से क्या होता है, जो अंदर के मॉलिक्यूल्स हैं उसमें काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो जाती है। काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होती है वो मॉलिक्यूल्स की, ठीक है। एंड इंक्रीज होकर क्या होता है, जो मॉलिक्यूल्स हैं वो भागने लगते हैं गैस और वेपर की वो जो पोर्स होते हैं मटके में, उससे वो लोग जो आपके मॉलिक्यूल्स होते हैं वो बाहर भागने लगते हैं गैस और वेपर में कन्वर्ट होकर, ठीक है। तो दे एस्केप आउट ऑफ पोर, गैस और वेपर फॉर्म में, ठीक है। और जब ये बाहर जाते हैं तो क्या होता है, जो मॉलिक्यूल की काइनेटिक एनर्जी है वो डिक्रीज कर जाती है अंदर मटके में, डिक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल्स, रिमेनिंग मॉलिक्यूल्स, और इसी से क्या होता है, कूलिंग होती है, ठीक है। तो जो काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज हो जाती है उसी की वजह से मॉलिक्यूल्स कम हो जाते हैं, उससे वो कूलिंग होती है, ठीक है। तो यही पूरा स्ट्रक्चर होता है। तो इसमें जो कहा जा रहा है एनवायरमेंटल वाटर वेपर एंटर्स द पॉट थ्रू पोर्स, ये गलत है, उल्टा ये बाहर जाते हैं, ठीक है, पॉट से, पोर्स के थ्रू ये बाहर जाते हैं वाटर वेपर जो कन्वर्ट होते हैं आपके, ठीक है। तो इसका इनकरेक्ट पूछा गया था, तो इनकरेक्ट आपका ऑप्शन थर्ड हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट पे चलते हैं। Each of the following statement includes two terms. In three cases, the two terms mean the same as each other. In which of the following cases do the two terms not mean the same as each other? अच्छा, इसमें ये कह रहा है कि सब स्टेटमेंट में दो टर्म्स दी गई हैं और तीन केसेस में ऐसा है कि जो दो टर्म्स हैं वो एक दूसरे के बराबर हैं, मतलब एक जैसा मीनिंग दे रहे हैं, बट कोई एक ऐसा केस है जिसमें वो जो जो दो टर्म है वो सेम मीनिंग नहीं दे रहे हैं, ठीक है। इसका कहने का ये मतलब है। तो कह रहा है कि ऐसा कौन सा ऑप्शन है? तो नॉमिनल जीडीपी एंड जीडीपी एट करंट प्राइसेस सेम है भाई। द बेस पीरियड एंड द रेफरेंस पीरियड, ये भी ठीक है। चेंजेस इन रियल जीडीपी एंड द जीडीपी डिफ्लेटर, नहीं, जीडीपी डिफ्लेटर अलग होता है भाई, रियल जीडीपी एंड जीडीपी एट कांस्टेंट प्राइसेस, तो ये भी करेक्ट है, ऑप्शन थर्ड आपका रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है। चेंजेस इन रियल जीडीपी का अलग मतलब होता है, जीडीपी डिफ्लेटर का अलग मीनिंग होता है, ठीक है। नेक्स्ट पे चलते हैं। व्हाट इज द यूनिट ऑफ स्पेसिफिक रेसिस्टेंस? तो रेसिस्टेंस क्या होती है, वो मीटर होती है भाई। फेराड किसकी होती है? फेराड आपकी कैपेसिटर की होती है, कैपेसिटी की, इलेक्ट्रिकल कैपेसिटी, ये आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। एम्पियर किसकी होती है? ये करंट की होती है। एंड कोलाम्ब चार्ज की होती है, ठीक है, करंट और ये चार्ज की होती है, ठीक है। ओम मीटर हमारी स्पेसिफिक रेजिस्टेंस की होती है। नेक्स्ट पे चलते हैं। द नेशनल यूथ पॉलिसी 2014 डिफाइंस यूथ एज पॉपुलेशन बिटवीन द एजेस ऑफ डैश एंड डैश। तो 15 एंड 29 के बीच में इन्होंने यूथ को डिफाइन किया था, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए, ये आपको याद करने वाला है, इसमें कुछ नहीं है। व्हाट गेव अ मेजर इंपेटस टू द कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री इन इंडिया आफ्टर इंडिपेंडेंस? इंपेटस का मतलब क्या होता है? एक तरह का मोमेंटम, ठीक है। मोमेंटम किसने दिया था? कॉटन टेक्सटाइल ये दिया, स्वदेशी मूवमेंट को दिया था। और स्वदेशी मूवमेंट में और क्या है, देखो स्टार्ट कब हुआ था? बंगाल में हुआ था, हमें पता है 1905, जुलाई में 1905 में ये इनिशिएट हो गया था। और वैसे स्पेसिफिक आपको डेट भी मिल सकती है, 7 अगस्त वाली, 7 अगस्त 1905 वाली, तो वो भी आपका राइट हो जाएगा, ठीक है, स्वदेशी मूवमेंट को लेकर। नेक्स्ट पे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द की लोकस एरिया ऑफ द आत्मनिर्भर अमृत धरोहर स्कीम लॉन्च बाय द प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ऑन वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे 2023? तो क्या था? प्रिजर्वेशन ऑफ एंशियंट इंडियन हेरिटेज साइट्स, नहीं। डेवलपमेंट ऑफ रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर टू प्रमोट वैल्यूज ऑफ लोकल कम्युनिटीज इन कंजर्विंग वेटलैंड इकोसिस्टम। तो ये आपको याद करना पड़ेगा। अमृत धरोहर स्कीम में क्या था की फोकस? जो वेटलैंड इकोसिस्टम है उसको कंजर्व करने के लिए बोला गया था, ठीक है, लोकल कम्युनिटीज के द्वारा। प्रमोशन ऑफ ऑर्गेनिक फार्मिंग, ये नहीं था, ठीक है, ऑप्शन थर्ड इज द राइट आंसर। यही बोला गया था कि जो लोकल कम्युनिटीज़ की वैल्यू है, ठीक है, उसको प्रमोट करने के लिए। नेक्स्ट पे चलते हैं। ओके, ट्रिब्यूटरीज पूछ रहा है। सुबानसरी, जय भराली, धानसरी, पुथिमारी आर द मेजर ट्रिब्यूटरीज ऑफ विच रिवर? किसकी है भाई? ब्रह्मपुत्र की है, सारी पता होनी चाहिए आपको। पहले राइट की मैं बताता हूँ। राइट की सुबानसरी हो गई, लोहित हो गई, दिबांग हो गई, जिबारली हो गई, ठीक है, धानसरी बता दिया, मानस हो गई, टोरसा हो गई, संकोच हो गई, ठीक है, और लेफ्ट की देसांग हो गई आपकी, दिखाओ हो गई, भुरदिंग हो गई, और कोपिली हो गई, ठीक है।
धानसिरी हो गई, ठीक है ना। तो ये सारी आपकी, ये राइट की ट्रिब्यूटरी है और ये आपकी लेफ्ट की ट्रिब्यूटरी है, सारी ब्रह्मपुत्र की है, तो आपको सारी पता होनी चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट पे चलते हैं। Which article of the Indian Constitution mentions about the promotion of educational and economic interest of the scheduled caste and scheduled tribes and other weaker sections? तो कौन सा आर्टिकल बताता है? आर्टिकल 46 बताता है, पता होना चाहिए, स्टेट का है, ठीक है। रिस्पॉन्सिबल होती है SC ST को प्रमोट करने की एजुकेशन और उसमें, ठीक है। ऐसे ही आपको आर्टिकल 29 30 पता होना चाहिए जब माइनॉरिटीज़ की बात हो रही है। आर्टिकल 29 30 हमारा फंडामेंटल राइट का है, इसमें क्या बताता है? प्रोटेक्शन बताता है किसकी? राइट्स बताता है, राइट्स ऑफ रिलीजियस माइनॉरिटीज़ का, ठीक है। ये भी आपको बताना चाहिए। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट है विशु फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट? तो विशु फेस्टिवल है वो कहाँ सेलिब्रेट होता है भाई? केरला और कर्नाटका, केरला और तमिलनाडु का है विशु फेस्टिवल, ठीक है। पता होना चाहिए। मैं तमिलनाडु के बता देता हूँ आपको कुछ, जैसे पोंगल हो गया फेस्टिवल्स, जलीकट्टू हो गया, बहुत फेमस है, SSC में रिपीटेड जलीकट्टू, ठीक है। थाई पूसम हो गया, और कोई रह गया है, और कार्तिकेय हो गया, कार्तिकेय दीपम, ये भी पता होना चाहिए। ये सारे कहाँ के आपके? तमिलनाडु के, ठीक है। फिर ओलंपिक गेम्स के क्वेश्चन आ गया। एट विच ओलंपिक गेम्स डिड अभिनव बिंद्रा विन द गोल्ड मेडल? तो कहाँ जीता था? बीजिंग 2008 में, बहुत फेमस है। इंडिविजुअल मेडल उस टाइम पे उन्होंने जीता था, ये समर ओलंपिक्स था 2008 का, समर ओलंपिक्स था, ठीक है। और अभिनव बिंद्रा खेलते किससे थे? 10 मीटर एयर राइफल से। एंड फर्स्ट मैंने बता दिया, एथेंस ग्रीस में हुआ था 1896 में, वो आपको बताना चाहिए। अगर आपसे पूछा जाए फर्स्ट बार इंडिया का पहला मेडल कब जीता गया था, फर्स्ट मेडल आपको बताना चाहिए। इंडिया ने जैसे पार्टिसिपेट तो 1900 में किया था, जो फर्स्ट मेडल है इंडिया ने 1928 में जीता था, एंड ये हॉकी में था आपका, ठीक है। ये एम्स्टरडेम का ओलंपिक्स था, ठीक है, ये आपको और पता होना चाहिए। नेक्स्ट पे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन एसोसिएटेड विद द डेवलपमेंट ऑफ द वेब वर्जन ई गोपाला एप्लीकेशन? ई गोपाला एप्लीकेशन में है क्या? NDDB का है, नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड, इसी के बारे में ई गोपाला है, ठीक है। तो नाम से थोड़ा मैच करता है, आपको पता होगा। ई गोपाला डेयरी के रिलेटेड है, नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए। फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट। तो यही सारे 25 क्वेश्चन आपके पूछे गए थे इस वाली शिफ्ट में, ठीक है। तो सारे कंप्लीट करवा दिए मैंने, यही सारे थे। ऐसे करके हम सारी शिफ्ट के जितने जल्दी हो सके कंप्लीट करा देंगे। एक तरह से रिवीजन है, रिवीजन नहीं, आप क्विज की तरह इसको अटेम्प्ट करो, ठीक है। बाकी और भी आपको नॉलेज मिलती रहेगी, है ना। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना बाकी, ठीक है। कट ऑफ के रिलेटेड जो क्वेश्चन पूछते रहते हैं भाई, मैं अभी बता दूं, जनरल वालों के लिए अगर आपके 135 प्लस है तो मेंस में लग जाओ, ठीक है। इधर उधर मत करो 140 या ऐसे कुछ, जनरल वाले 135 प्लस पे लग जाओ। OBC EWS आपके अगर 130 प्लस है तो आप लग जाओ। SC ST वाले 120 110 तो आप लोग लग सकते हो, ठीक है। EWS का भी मैंने बता दिया। और एक्स सर्विसमैन वगैरह 100 से अबव, या फिर OH, या फिर और कोई कैटेगरी आपकी PWD वगैरह, तो 100 से अबव है तो आप लोग भाई सब मेंस में लग जाओ, ठीक है। आपके पास और कोई तो है नहीं कुछ काम, ठीक है। तो इतना पूछना क्यों है भाई, चुपचाप मेंस में लग जाओ एग्जाम में, ठीक है। आपके पास अभी टाइम है, अच्छी खासी तैयारी करना है, और GS को आपको इंपॉर्टेंस देना पड़ेगा, ठीक है। बाकी मिलते हैं आपसे नेक्स्ट शिफ्ट में। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और कोई क्वेश्चन और क्वेरी हो तो आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हो, ठीक है। बाकी मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू। मेरा ये चैनल सब्सक्राइब करें और मेरे हर अपडेट आपको मिले, इसके लिए बेल आइकन जरूर दबाइएगा। आप सभी को मेरी ढेर सारी शुभकामनाएं।